Welcome to all of you in my YouTube channel of Organic Chemistry by Dr. Sanjay Singh. My second lecture on YouTube channel is hybridization. Hybridization is the most important topic in organic chemistry as well as organic chemistry. Hybridization also useful for intermediate students, BSc, MSc and competitive exams of their students. हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टर्म है जो हमें इंटरमीडिएट से लेकर के पूरी लाइफ तक सफर करवाता है और हम फिर भी अगर अच्छे से पढ़े नहीं हैं तो आगे के क्लास में भी हमें दिक्कत करता है और कंपटीशन में इसका एक क्वेश्चन इससे एक क्वेश्चन श्योर आता है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाए तो हमें श्योर हुआ क्वेश्चन हम अचीव कर सकते हैं जो गलत नहीं हो सकता है। तो हाइब्रिडाइजेशन का मोटो क्या है, ये किसका पैरामीटर है, ये किसके बारे में बताता है। किसी चीज को पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी होता है कि यह हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, यह क्या निर्धारित करेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो पहले ही मैं बता दे रहा हूं कि फाइनली ये मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री निर्धारित करता है। मीन्स हाइब्रिडाइजेशन इज ए पैरामीटर फॉर डिस्क्राइब द ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन कब लाया गया या कब इसकी उत्पत्ति हुई, इसके पहले कौन से कॉन्सेप्ट थे जो ज्योमेट्री या शेप बताने में असमर्थ थे। तो उसमें पहले नाम आता है कि लेविस कॉन्सेप्ट एंड ऑक्टेट कॉन्सेप्ट डजंट एक्सप्लेन द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल ऑफ द मॉलिक्यूल्स, फाइनली शेप और geometry of molecule. This concept was also supplemented by valence bond theory, overlapping concept was given by Hitler and London, as well as molecular orbital theory was given by Hunda and Mulliken. This theory also unable to explain the shape and geometry of molecules. And this theory also supplemented by a new hypothetical and theoretical concept called hybridization. So this is a new concept for predicting the geometry of the molecules with respect to bond length, bond energy, bond angle. Hybridization एक होस्ट एंड गेस्ट रिलेशन की तरह बिहेव करता है, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को निर्धारित करते समय उस मॉलिक्यूल का कोई न कोई एक सेंट्रल एटम होगा, बाकी सराउंडिंग एटम होंगे। सेंट्रल एटम एक्ट एज ए होस्ट एंड सराउंडिंग एटम एक्ट एज ए गेस्ट। तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में इतना बहुत काफी है हम लोग कि जो इसकी कहानी है उसको तो हम लोगों ने कह लिया, लेकिन इस पर क्रियान्वयन हम लोगों को अब करना है। कि पहला क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का एप्लीकेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमारे इंटरमीडिएट से लेकर के बीएससी, एमएससी एंड कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए अहम रोल अदा करता है।
that is a fundamental concept for inorganic chemistry as well as organic chemistry. तो hybridization concept was given by Pauling and Slater. हाइब्रिडाइजेशन में हमें ये देखना है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा और पाई बॉन्ड आप पहले ही इंटरमीडिएट में पढ़ चुके होते हैं। पाई बॉन्ड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स या अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, जबकि सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। सिग्मा बॉन्ड का पार्टिसिपेशन ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन में है, पाई बॉन्ड का पार्टिसिपेशन ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन में नहीं है। इसलिए जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में उतने ही सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि हाइब्रिडाइजेशन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हाइब्रिडाइजेशन एक पैरामीटर है जो ज्योमेट्री को निर्धारित करेगा मॉलिक्यूल की। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, उसका नाम लिखा गया है पॉलिंग एंड स्लेटर। अब बात आती है कि हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, बट मिसलेनियस होने के कारण कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से देखें और क्लियर कर दें, क्योंकि वो सारी चीजें आपको सामने आ जाएंगी जब आप उसका एप्लीकेशन करेंगे। जितनी बातें बोली जा रही हैं वो सब एप्लीकेशंस में उसको दिखाई देना चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग होता है एटॉमिक ऑर्बिटलों का, और मिक्सिंग होने के बाद उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं। उन्हीं ऑर्बिटलों को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, और वही उतने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और इस घटना को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। लेकिन बात ये आती है कि मिक्सिंग के पहले और मिक्सिंग के बाद जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनके एनर्जी में क्या चेंज होना चाहिए। तो मिक्सिंग के पहले एटॉमिक ऑर्बिटलों की एनर्जी लगभग समान होनी चाहिए, डिफरेंट हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए क्योंकि अगर एनर्जी बहुत ज्यादा हो तो इंटरमिक्सिंग संभव नहीं है, और डिफरेंस कम है, नियरली ऑलमोस्ट सेम है, तो इंटरमिक्सिंग पॉसिबल है। तो हमें एक शब्द मिला कि मिक्सिंग के बाद एटॉमिक ऑर्बिटलों की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, और मिक्सिंग के बाद एटॉमिक ऑर्बिटलों की एनर्जी जो होगी वो सेम हो जाएगी। तो हमें प्रोसेस मिल गया mixing or intermixing or amalgamation of atomic orbital of almost same energy to produce equal number of new orbitals of same energy. These orbitals are known as hybrid orbitals and process is known as hybridization. तो मुझे हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन देना इसलिए जरूरी है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का अगर डेफिनेशन याद है तो उसके सहायता से हम जितने उसके टाइप हैं उसका डेफिनेशन हम बिना याद किए, बिना दिमाग लगाए दे सकते हैं। अगर हमें टाइप पता हुआ तो हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल पता हुआ, हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल पता हो गया तो हमें नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल पता चल जाएंगे और मेरा डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। तो हम डेफिनेशन को इसको बताते हैं आपको, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन को। तो हमने तीनों बात बताई
प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग और मिक्सिंग और अमलगमेशन, जो चाहें आप लिख सकते हैं। तो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स of almost same energy to produce equal number of new orbitals of same energy. These orbitals are called hybrid orbital and process is known as hybridization. हम मिक्सिंग के जगह इंटरमिक्सिंग भी लिख सकते हैं, अमलगमेशन भी लिख सकते हैं। बाकी कहीं कुछ हम छोड़ या कम नहीं कर सकते। एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग के पहले एनर्जी ऑलमोस्ट सेम, मिक्सिंग के बाद एनर्जी सेम हो जाती है। ये हम बताएंगे हल्का सा कि आप लोग जान लें, क्योंकि कभी भी अगर हम देखें तो 2s का 3p में मिलन संभव नहीं है। इसका मतलब 2s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के 2p में ही जाएगा, 3p में नहीं। इसलिए 2p और 2s का क्या रिलेशन है, क्योंकि दे हैव नियरली सेम एनर्जी। तो यहाँ पे हमें ये देखना था कि मैंने कहा था कि अगर हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन याद हो जाए तो उसके टाइप का डेफिनेशन याद हो जाएगा, जो आप ऊपर तक पढ़ते चले जाते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में जो टाइप दिए गए हैं, टाइप में, तो टाइप में आपको पहला है sp हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, चौथा है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, पांचवा है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और छठा हम बताते हैं आपको अभी। छठा है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, सातवां है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। यह जहां तक है बीएससी सेकेंड ईयर में इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहां तक तो बीएससी फर्स्ट ईयर में, आगे भी है बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का डिफिनीशन अगर पूछा जाए पर्टिकुलरली, तो हमें यहाँ पर ये पता हो जाने चाहिए कि sp में दो ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है। तो इसका नाम केवल यहाँ इंट्रोड्यूस कर देना है, मिक्सिंग ऑफ क्या, एक s एक p।
एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। उसके बाद जब आपने यहाँ नंबर दे दिया एक s और एक p, तो कुल कितने हो जाएंगे? इक्वल नंबर आपके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं भाई? एक s और एक p मिलकर के हो जाएंगे 2। तो इतने की जगह पर टू प्रोड्यूस 2 न्यू ऑर्बिटल्स। देखिए इतना बड़ा शब्द हटा, यहाँ 2 आ गया, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5, 6, 7 आ जाएगा। न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड। अब ऑर्बिटल यहाँ आपने दिया है, कौन सा ऑर्बिटल दिया है? sp। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड, यहाँ पर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यहाँ पे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कर देंगे एंड प्रोसेस इज नोन एज sp हाइब्रिडाइजेशन। हो गया डेफिनेशन। एक याद किए, टाइप 3 में ले गए। दूसरे में देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थ्योरेटिकल है, थियरी भी जानना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग ऑफ कितना s है? 1, कितना p है? 2, 1s एंड 2p, यही जोड़ना है, 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी टू प्रोड्यूस इक्वल नंबर। आपके जगह पर 3 हो गए, यहाँ 2 ऑर्बिटल, यहाँ 3 ऑर्बिटल, 3 न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2। कितने ऑर्बिटल? 2, 3, 4, जो भी आप जोड़ने पे आए, बाकी सब एज सच रहेगा। तीसरे में देखते हैं sp3 में, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, बाकी यहाँ पे sp3 हो जाएगा। इसमें मिक्सिंग ऑफ 1s, 3p एंड 1d एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी टू प्रोड्यूस 1, 3, 4, 1, 5 न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड प्रोसेस इज नोन एज sp3d hybridization. Similarly, sp3d2, how many hybrid orbital? 1, 3, 2, 6 new orbitals. Same definition, mixing of 1s, 3p and 2d. Similarly, this sp3d3 as such as dsp2, d orbital, s orbital and 2p orbital, dsp2 hybridization. अब ये तो टाइप हुआ हाइब्रिडाइजेशन का। ये जानने के लिए बताया गया कि डिफिनीशन हमें मजबूर न करें, हम डिफिनीशन को मजबूर कर दें कि हमें अगर हाइब्रिडाइजेशन पता है तो हम किसी भी टाइप हाइब्रिडाइजेशन का डिफिनीशन दे सकते हैं उसके सहारे। अब बात आती है कि हाइब्रिडाइजेशन ये तो थियरी हुआ, कैसे ये मैथमेटिक्स में कन्वर्ट होता है, कैसे ये मैंने बता दिया कि हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री का पैरामीटर है मॉलिक्यूल के, कैसे बताता है। तो हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन वह फार्मूला लिमिटेड है, केवल उन्हीं हाइब्रिडाइजेशनों के लिए है जिसमें हाइब्रिड s और p ऑर्बिटल होते हैं, नॉट एप्लीकेबल फॉर d ऑर्बिटल्स। तो हम उसे जरूर बताएंगे वो फार्मूला क्या है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन को तुरंत कंसीडर कर लें बाय मैथमेटिकल टर्म से, कि किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन हम बता लें जो हमें इन्हें पढ़ाया गया हो, छूट गया हो, एग्जाम में आया हो, उस तरह से हम निकाल लेते हैं। वह फार्मूला है कि इन हाइब्रिडाइजेशन bond angle can be
calculated by following फार्मूला। वह फार्मूला है cos थीटा इक्वल टू -1/m। थीटा आप जानते हैं बॉन्ड एंगल है बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल। m क्या है? टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड p ऑर्बिटल। हम यहां पर इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम sp के लिए बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करें, sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो क्या होगा इस फार्मूले में पुट करें। पहला एग्जांपल हम लेते हैं फॉर sp के लिए, sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो इसके लिए फार्मूला तो यही होगा cos थीटा बराबर -1/m। m की वैल्यू इस यहाँ पे कितनी होगी? हाउ मेनी हाइब्रिड p ऑर्बिटल्स? 1। m का मान 1 होगा, तो cos थीटा का मान -1/m -1/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन रखने वाले मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल 180 हो जाए तो उसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी, बेंट नहीं, ट्राइगोनल प्लेनर नहीं, टेट्राहेड्रल नहीं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल नहीं, ऑक्टाहेड्रल नहीं। तो हमें क्या बताया हाइब्रिडाइजेशन? ज्योमेट्री बता दिया किसकी? मॉलिक्यूल की। कि अगर मॉलिक्यूल है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, बॉन्ड एंगल 180 है, तो उसकी ज्योमेट्री ऑलवेज लीनियर होगी। सिमिलरली अगर हम sp2 के लिए कैलकुलेट करें, अगर यही फार्मूले में रखें और sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तुरंत बता सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए cos थीटा का मान -1/m। m की वैल्यू कितनी है? अगर देखा जाए, आपसे पूछा जाए तो कितने हाइब्रिड p ऑर्बिटल हैं? 2। तो यहाँ हो जाएगा 2। तो cos थीटा बराबर -1/2, तो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। ये आप पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री हाई स्कूल में। अगर 120 डिग्री किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल पाया जाता है तो उसकी ज्योमेट्री डिफिनिट है कि ट्राइगोनल प्लेनर होगा। बताया कि नहीं बताया हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री मॉलिक्यूल का? हम तो नहीं बता रहे हैं। sp है, दिस इज ए पैरामीटर लीनियर, दिस इज ए पैरामीटर ट्राइगोनल प्लेनर। तीसरा और आखिरी है फॉर sp3। यहां पर cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? -1/3। तो थीटा का मान निकालें तो अप्रॉक्सीमेटली 109.5 डिग्री, जिसे हम 109 डिग्री 28 मिनट मानते हैं। ये फार्मूला ये सिद्ध करता है कि हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री निर्धारित करता है। अब बच्चे जो देखा जाए sp में अगर कोई पूछे sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए, हमने 2 नाम लिया, सेंट्रल और सराउंडिंग एटम। सेंट्रल एटम को सराउंडिंग एटम घेरे होंगे, वो भी डायरेक्शनल बॉन्ड से, जिसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, मैंने पहले भी बताया, उतने ही सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में
कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं? 2। डेफिनेशन में मैंने पहले बता दिया, एक S एक P बराबर 2। कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे अराउंड सेंट्रल एटम? 2। sp2 में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं? 3। कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? 3। sp3 में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं? 4। कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? 4। उसी तरह से sp3d और sp देखा जाए, sp3d में कुल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटलों की संख्या 5, 1 3 4 1 5। कितने सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे? 5। लेकिन इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वह रेगुलर ज्योमेट्री के लिए, इसके लिए 5 सिग्मा बॉन्ड जो केवल बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं, 2 तरह का बॉन्ड एंगल पाया जाता है, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसलिए इसकी ज्योमेट्री जो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और sp3d2 के लिए जो हम देखते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटलों की संख्या 6, सिग्मा बॉन्ड 6, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। और ये जो होगा इसे हम ऑक्टाहेड्रल कह देते हैं, किताबों में लिखा है। ऑक्टाहेड्रल के अलावा हम इसे स्क्वायर बाइपिरामिडल कह सकते हैं। स्क्वायर बाइपिरामिडल की जगह जैसे मैंने ट्राइगोनल लिखा, लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर बाइपिरामिडल कह सकते हैं। इसके अलावा टेट्रागोनल बाइपिरामिडल लिख सकते हैं। कितने नामों से नवाजे हैं ज्योमेट्री को sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में? अगर ये 90 डिग्री है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। कैसे याद रहेगा भूले में? तो ट्राई के बाद, ट्राइगोनल के बाद टेट्रागोनल आता है, ट्राई के बाद टेट्रा, उसके आगे, दोनों के आगे क्या जुड़ा है? बाइपिरामिडल। तो टेट्रागोनल का मतलब स्क्वायर बाइपिरामिडल, रेक्टेंगुलर बाइपिरामिडल कह सकते हैं। और उसी तरह से sp3d3 में कुल कितने? 1 3 4 3 7 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 7 सिग्मा बॉन्ड, बॉन्ड एंगल यहां भी 2 तरह का होता है, 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? पेंटागोनल। देखिए गोनल से शुरू किए थे मैंने, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, उसके बाद आ गया पेंटागोनल, और पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब पेंटागोनल का 72 डिग्री कैसे मिला? तो आपको हम ये भी बता सकते हैं कि पेंटागन को अगर हम देखें तो 5 गान होने के कारण 360 डिवाइडेड बाई 5, स्क्वायर होने के कारण 360 डिवाइडेड बाई 4, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री बाइपिरामिडल पर परपेंडिकुलर हो जाएगा ट्राइगोनल पे, तो 90 डिग्री होगा। और ट्राइगोनल है तो ट्राइंगल है तो 120 होगा। तो थ्योरेटिकल बेस और हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इसमें छुपा हुआ है, जिसको हम इम्प्लीमेंट कहीं कहीं कर ही देते हैं। तो ये हमारे हो गए एक तरह से ज्योमेट्री की sp है तो लीनियर, sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 है तो टेट्राहेड्रल, और बाकी तो मैंने बता दिया। ये तो इसकी पृष्ठभूमि है हाइब्रिडाइजेशन का, तो इंटर से पढ़ते हुए चले आते हैं।
एग्जाम्पल भी बताते चले जाते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन हाइब्रिडाइजेशन पे भी करते चले जाते हैं। ऑर्गेनिक के सिलेबस में बीएससी फर्स्ट ईयर में एसपी, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है, लेकिन इनऑर्गेनिक के सिलेबस में sp3d3 तक जाना है बीएससी में। और वहां पे भी ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल होना चाहिए, तो ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक है अगर कहा गया तो कार्बन मस्ट कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे हम शुरू में एसिटिलीन ले लेते हैं sp के लिए, sp2 के लिए हम इथाइलिन का केस ले लेते हैं, sp3 के लिए हम एथेन या मेथेन का केस ले लेते हैं। लेकिन sp3d हाइब्रिडाइजेशन और sp3d2 एंड d3 के लिए कार्बन के पास केवल 4 ही बॉन्ड बना सकता है, इसलिए sp3 के बाद इनऑर्गेनिक एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट चालू हो जाता है, क्योंकि कार्बन की औकात 4 से अधिक बॉन्ड बनाने की नहीं होती है। तो यहाँ पे हम आगे जब चलते हैं तो sp3 करते हैं PCl5, sp3d2 के लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसा कोई एलिमेंट हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ये जो देख रहे हैं 5, 6, 7, तो हमें एक चीज इससे पता चलता है, मैथ है कि 5 का मतलब 5वें ग्रुप का एलिमेंट अगर हो तो वह सेंट्रल एटम का काम करेगा, जो उतना हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट कर सकता है। 6वें ग्रुप का हो तो 6 सिग्मा बॉन्ड बनाने में सक्षम है। 7वें ग्रुप का है, लेकिन फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो को छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट रो में केवल हाइड्रोजन एंड हीलियम है, सेकेंड रो में आपके लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आगे हैं नियान है। तो इन सब के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल न होने के कारण ये अपने अष्टक का एक्सपेंडेशन नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसके नीचे जिस ग्रुप का एलिमेंट आप होगा, अगर हम नाइट्रोजन फैमिली में जाएं तो नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है, फास्फोरस के नीचे जितने भी एलिमेंट हैं सब 6 बॉन्ड बनाने में सक्षम है। सॉरी 5 बॉन्ड बनाने में, क्योंकि यहाँ 5 है। sp3d2 के लिए अगर हम देखा जाए 6 सिग्मा बॉन्ड है, 6 का मतलब 6th ग्रुप में आपका आता है ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन इज फ्री फ्रॉम वैकेंट डी ऑर्बिटल। ऑक्सीजन के नीचे जैसे सल्फर है, सल्फर के नीचे सेलेनियम, टेलुरियम एक्सेट्रा है। हमने उसे नहीं मतलब है कि उस फैमिली मेंबर का कोई एलिमेंट ऑक्सीजन फैमिली के ऑक्सीजन को छोड़कर वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है। 7वें में आप जानते हैं 7 ग्रुप में हेलोजन फैमिली है, फ्लोरीन को छोड़ के सारे 7 बॉन्ड बना सकते हैं एज ए सेंट्रल एटम। तो ये कहानी नहीं है, ये थियरी नहीं है, ये टोटल मैथमेटिकल है कि अगर आपको नॉलेज है तो आप तुरंत उठा के रख लेंगे। अब इसमें भी हम थोड़ा सा और मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करेंगे कि कोई एग्जाम्पल दिया हो तो हम उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताएंगे। तो मैथमेटिक्स की तरह हम यूज करेंगे, उसके बाद हम इसका डिटेल भी अगर जरूरत होगी तो बताएंगे कि कैसे हम निकालें हाइब्रिडाइजेशन को मैथमेटिकल टर्म में। तो मैथमेटिकल टर्म में हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए हमें पहली बात, जो भी मॉलिक्यूल होगा उसका टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। दूसरी बात, मैजिक नंबर 8 एंड 2 होना चाहिए। और तीसरी बात, टोटल सिग्मा बॉन्ड। ये 3 बात आपको ध्यान में रखना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी कैलकुलेट द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ए मॉलिक्यूल्स इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 8 or 8,
देन डिवाइडेड बाई मैजिक नंबर 2। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से कम है या 8 है तो उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, जो भागफल आता है वह आपका सिग्मा बॉन्ड बताता है। और जो सिग्मा बॉन्ड होगा वह ज्योमेट्री निर्धारित करने में पार्टिसिपेट होगा, हाइब्रिडाइजेशन बता देगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल 8 से ज्यादा हो गए तो 8 से डिवाइड करते हैं। अगर रिमाइंडर बचा, 8 से भाग देने के बाद शेष बचता है, तो दूसरा मैजिक नंबर आपका 2 बचा हुआ है। जितना सिग्मा बॉन्ड आएगा वह आप तुरंत बता देगा कि इतने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ तो sp, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ तो sp2, मतलब 2 सिग्मा हुआ तो sp, 3 हुआ तो sp3, पहले भी बता चुके हैं। तो जब तक हम कोई एग्जाम्पल नहीं परफॉर्म करेंगे, लेट अस सपोज दैट एक एग्जाम्पल मैंने लिया, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, कार्बन का केस अगर है तो उसमें तो ऑलरेडी वेल नोन है कि कार्बन कंटेन्स 4 बॉन्ड, तो तुरंत हम काउंट कर लेंगे। अगर चारों सिग्मा है तो sp3, अगर कार्बन सेंट्रल एटम के पास 3 ही सिग्मा है तो sp2, 2 ही सिग्मा है तो sp। तो बाकी के लिए दिक्कत होता है, जैसे BCl2 मैंने लिया और पूछ लिया कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। बहुत सिंपल एग्जांपल पहले ही लेते हैं। अब हमें इस मॉलिक्यूल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, बेरिलियम का कितना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो मैंने पहले भी बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब जिस ग्रुप में जो एलिमेंट है उस ग्रुप का एलिमेंट नंबर ग्रुप का पड़ा हुआ है, वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम वैलेंसी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा बेरिलियम का कितना किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो आप पहले से ही बताते हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें कैलकुलेट करना है, सेकंड ग्रुप का है तो 2, प्लस क्लोरीन में कितना किस ग्रुप का है, तो पहले से हाइड्रोजन है, 7th ग्रुप का है 7, कितने क्लोरीन है 2 है, इक्वल टू कितने हो गए, नीचे करते हैं, कुल कितने हो गए 16। 8 से ज्यादा है तो डिवाइड किससे करेंगे, 8 से। भागफल जो आएगा वह सिग्मा बॉन्ड बताएगा। 2 सिग्मा बॉन्ड से कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे 2, बॉन्ड एंगल 180। अगर हम चाहें ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। हम यहाँ पर इसलिए ये बता देते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए नो डाउट जब तक नॉन बॉन्डिंग नहीं इन्वॉल्व होगा तब तक हम BCPR थ्योरी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी पहले मुझे हाइब्रिडाइजेशन से ही गुजरना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन आल्सो इज द फादर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो इसका मतलब यह है कि हम आगे अगर बढ़ते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम CO2 का लेते हैं, यहाँ भी टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। तो कार्बन का जो होगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 4। ऑक्सीजन किस फैमिली में है, 6ठे, प्लस 6 कितने ऑक्सीजन है 2, टोटल कितना हो जाएगा 16। तो दुनिया में जितने भी मॉलिक्यूल 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखेंगे उनका हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज sp होगा। ये मैथ है। जितने 8 रखेंगे उसका sp3 होगा। हम आगे बताते हैं। डिवाइडेड बाय 8, कोशिएंट आया 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। लेकिन यहीं पर हम तीसरा एग्जांपल अगर लेते हैं HCCl2, तो यहां पे देखिए टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ज़ेनान किस ग्रुप का एलिमेंट है। तो ग्रुप में तो हम लोगों ने पढ़ा है, पहले 7, फिर 8, फिर 18। तो हम ज़ेनान को पहले 0 ग्रुप भी कहते हैं, 8वां ग्रुप भी कहते हैं, 18वां ग्रुप भी कहते हैं। जैसे जैसे
डेवलपमेंट हुआ पीरियोडिक टेबल का, वैसे वैसे नाम बढ़ता गया। तो ये 8वें ग्रुप का है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 8 होगा, Cl का 7 है। टोटल कितना हो गया? 22। इट इज श्योर 22 बैलेंस इलेक्ट्रॉन रखने वाला टोटल संसार का कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन वही होगा जो इसका होगा। तो यहाँ पर 22 डिवाइडेड बाई ज्यादा है 8 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा? सिर्फ 2 टाइम, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड। रिमाइंडर बचेगा, क्वोशिएंट 2 सिग्मा बॉन्ड मिला, रिमाइंडर कितना बचा? 6। अब 6 जो बचा इसी में से बचा है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से ही बचा है। 2 मैजिक नंबर हम यूज करेंगे, 2 से डिवाइड अप करेंगे और 2 3 6, 3 सिग्मा बॉन्ड। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 2 सिग्मा और 3 सिग्मा मिलके 5 सिग्मा, और 5 सिग्मा से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3d। देखने पे लग रहा है sp, बट क्या है? sp3d। देखने से नहीं कुछ होता है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये अगर याद है तो आप फटाफट निकालते चले जाते हैं। जैसे और भी बड़ा मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं कि जिनका हमें न मालूम हो, तो हमें मालूम करने के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ मॉलिक्यूलर आयनिक स्पीसीज हैं, जैसे H3O+ है। अगर पॉजिटिव चार्ज बियरिंग है मॉलिक्यूलर स्पीसीज, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन निकला है। जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने बैलेंस, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से माइनस कर देंगे। तो हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हैं, मल्टीप्लाइड बाई 3, प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा? 6। पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब माइनस होगा। कितने पॉजिटिव चार्ज हैं? 1 है, -1। टोटल कितना हो गया? 8 हो या इससे कम हो तो मैजिक नंबर 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा? 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp3। इसी तरह से NH4+ अगर है, अमोनियम आयन, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5वें ग्रुप का है। हाइड्रोजन का 1 है, गुणे 4, प्लस तो माइनस होगा, कितने हैं? 1 है, 8 होगा। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। 4 सिग्मा बॉन्ड, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। यही नहीं, अगर मान लिया जाए ICl है, अब हम आपको थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश करेंगे। ICl में कितना हो जाएगा टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन? इसका भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, इसका भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, कितने हो गए? 14। किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। 8 1 जा 8, कितना शेष बचा? 6। किससे? अब ये रिमाइंडर इसी में से बचा है, किससे डिवाइड करेंगे? सेकंड 2 मैजिक नंबर से। तो 2 3 जा 6, टोटल सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। एक चीज हम यहाँ कहना चाहेंगे, संसार का कोई भी मॉलिक्यूल हो जो 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखेगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। यही समाप्त नहीं होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जितने सिलेबस में है बेसिक, सब आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे ICl2 है, माइनस है, ICl2 प्लस है। तो ICl2 माइनस में अगर देखा जाए तो I का कितना होगा? 7, Cl का कितना होगा? 7 गुणे 2, माइनस है 1 है इसलिए +1, तो ये कितना हो गया? 22। 22 मैंने पहले भी बताया था, 22 बैलेंस इलेक्ट्रॉन रखने वाला मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर स्पीसीज ऑलवेज है आइडेंटिकल हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर इससे डिवाइड करेंगे 8 से। 8 2 जा 16, 2 सिग्मा बॉन्ड, क्या बचा? 6। 2 से डिवाइड करेंगे 3 सिग्मा बॉन्ड, टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। D 5 सिग्मा से पहले भी बता दिए हैं, जितने सिग्मा बॉन्ड उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल जोड़ लीजिए, 1 3 4 1 5। यहाँ पर क्या होगा? ICl2 प्लस में
तो I का 7, Cl का भी उसी ग्रुप का है 7, कितने हैं 2 हैं, प्लस है तो माइनस, कितने प्लस हैं 1, कितना हो जाएगा 20, किससे डिवाइड करेंगे 8 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ बता सकते हैं 8 दूना 16, 2 सिग्मा बॉन्ड मिल गया, 4 रिमाइंडर बचा, 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, टोटल हो गए 4 सिग्मा। 4 सिग्मा से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। यही नहीं, अगर हम इसी के साथ साथ यहां पर ये रखें I3 होता माइनस, तो भी इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आता 22। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता ये, अगर यहां पर हम इसके जगह पर I3 प्लस रखते तो भी इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता 20, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2। तो हम आपको ये बताने की कोशिश की कि किसी का भी आप उठा लें तो आप पा जाएंगे अगर मॉलिक्यूल्स में एक सेंट्रल एटम है या मॉलिक्यूलर स्पीशीज में एक सेंट्रल एटम है। अब हम आपसे पूछें कि I5 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो क्या बताएंगे? कुछ नहीं करना है, 1 का 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 1, ये 35 माइनस 1 34 हो गया। किससे डिवाइड करेंगे 8 से, 8 4 जा 32, रिमाइंडर कितना बचा 2, फिर 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड 5 सिग्मा बॉन्ड, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। अगर हम यही कह दें I माइनस I5 माइनस, तो कितना हो जाएगा 7, इसका होगा कितने हैं 5 हैं, माइनस है तो प्लस 1, कितने हो जाएंगे 36, डिवाइडेड बाई 8, 8 4 जा 32, 4 बचा, 2 से डिवाइड हुआ, 2 सिग्मा बॉन्ड, टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल अभी हैं जिनको आप लगा सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला मैथमेटिकल हाइब्रिडाइजेशन बताने का बहुत ही टेम्पररी है, लेकिन उतना ही स्ट्रॉन्ग है कि अगर एक सेंट्रल एटम है ये तुरंत बता देगा। फॉर सिंपल मॉलिक्यूल इट इज बेस्ट फॉर डिसाइडिंग द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे, इसका रेस्ट पार्ट नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। हाँ, यदि कोई इसमें दिक्कत होगी तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं, और जहां तक हो कि आपको देखना चाहिए पूरा, जहां एक एग्जाम्पल आप करते हैं, एक एग्जाम्पल को पाने के लिए खोजने के लिए आपको 1 साल का समय दे देना पड़ता है। कंपटीशन साल में 1 ही बार आता है या 2 बार आता है, तो एक क्वेश्चन से आप आगे पीछे हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।